नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चुनाव जीतना और युद्ध जीतना दो अलग अलग बात है। यह बात आज साबित हो गया। आज पूरे देशवासियों को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का याद सताया। हर आदमी आज इंदिरा जी को मन से बेमन से याद किया। जो इंदिरा जी के घोर विरोधी भी थे, उन्होंने भी आज इंदिरा जी को याद किया। कहा जा रहा था कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, अमेरिका तब भी भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वह आयरन लेडी यह बात नहीं मानी और झुकी नहीं। आज क्या हुआ पर्दे के पीछे के सीन मैं नहीं बता सकता, मुझे इसकी मालूमात नहीं है, तो उस पर चर्चा ना करें। लेकिन आज कई देशों के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति उत्पन्न हुई। सबसे पहले खरखाई दिखाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बड़बोले नेता डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। उसके थोड़े देर के बाद अभी टीवी पर चर्चा चलने लगा कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। हम लोगों के ट्विटर पर जा ही रहे थे, तब तक समाचार में आ गया कि विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मिस्त्री जी आए और उन्होंने कहा, 1.5-2 मिनट का उन्होंने बोला कि डीजीएमओ पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के पास निवेदन आया कि हम युद्ध विराम के लिए राजी हैं और अब युद्ध विराम किया जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद भारत के तीनों सेनाओं के प्रवक्ताओं ने आकर के कहा कि जल, थल और नभ तीनों सेना अपनी ऑपरेशन बंद कर रही है। अब यहीं से मैं परेशान होना शुरू हुआ, क्योंकि 11 बजे रूटीन 2-3 दिन से आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज एक नौसेना का अधिकारी अब आया था, नहीं तो वो 2 शेरनी जल और वायु सेना की आती थी। विदेश मंत्रालय के स्वयं विदेश सचिव साहब आते थे और रूटीन ब्रीफ करते थे। मैंने समाचारों को बताया भी कि भाई, अपने सोशल अकाउंट पर भी बताया कि इन्हीं लोगों के बातों को प्राथमिकता दिया जाए और इन्हीं को सच माना जाए, नहीं तो समाचार चैनल तो पाकिस्तान में पान खिलाने लेके चल रहे थे। मैं पान नहीं खाता, नहीं तो मैं अब तक पाकिस्तान जा चुका होता। नशा कितना नुकसान करता है ये मुझे आज एहसास हुआ। अगर मैं पान का नशेड़ी होता तो पाकिस्तान में होता और किसी बम के अंदर दफन हुआ होता। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं पान बीड़ी सिगरेट जैसे व्यसनों से दूर हूँ, और शाकाहारी होने के नाते बिरयानी का भी कोई शौक नहीं है, और खीर पूरी हमारे से बढ़िया बाहर में बढ़िया वहां मिलती नहीं। तो हुआ क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोल गए, भारत का विदेश मंत्री बोल गए और तीनों सेनाएं बोल गए। उसके पहले सेना के 2 थल और वायु सेना के अधिकारी बता रहे थे कि इतना ड्रोन आया है, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये वो। ऑफिशियल युद्ध अनाउंस का ना तो पाकिस्तान ने घोषणा किया था, ना भारत ने घोषणा किया था। आतंकी हमला के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। जो भी युद्ध नहीं था, भारत ने कहा था कि भाई हमने आतंकी ठिकाना नष्ट कर दिया है, अगर पाकिस्तान इस पर कोई एक्शन लेगा तो हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि पाकिस्तान में नेता कुछ होता नहीं है, लेकिन वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर भारत आगे कुछ ना करे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन खैर वो हुआ नहीं, और शाम को ड्रोनों से हमला होने लगा बल्क में। वो हमारी सेना है, मैं सेना पर चर्चा नहीं करूंगा, वो सेना ने जवाब दिया और मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हलकान हुआ। अब जो स्थिति आज बनी है, जिसमें मैं शर्मिंदा हूं। मित्रों, मैं कई बार चैनल के डिबेट में, अपने इस चैनल पर भी कई बार कहा हूं कि मैं करीब करीब मोदी भक्त हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं। मोदी की उन तमाम बातों का मैं समर्थन करता हूं जो देश हित में हो। और मैं आज दुखी इसलिए हूं कि
यह देश हित में फैसला नहीं लग रहा है। हालांकि मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था और बड़े विद्वान और मेरे आदरणीय जनों ने, मैं किसी का नाम ले करके खुद का वैल्यू नहीं बढ़ाऊंगा, कई विद्वजनों ने जिनकी मैं बड़ा तारीफ करता हूं, जिनके सम्मान के सामने सिर झुकाता हूं, विद्वजनों ने कहा है कि युद्ध बड़ी नुकसान का चीज होता है, युद्ध से बड़ी क्षति होती है। अगर शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए और कितना हो इलाज किया जाए, वो अगर ना ठीक हो तो उसको काटना ही पड़ता है, तभी बाकी शरीर बचता है। मैं उन महान मेहमानों से यही कहूंगा कि पहले तो प्रयास किया जाए कि शरीर में कोई रोग ना पकड़े, और अगर पकड़ ले और वो कैंसर हो, नासूर बन रहा है और वो धीरे धीरे पूरे शरीर को खा रहा है, तो उसको काट फेंकना ही समझदारी है, क्योंकि उस शरीर के एक रखवाले के लिए बाकी पूरे शरीर का सत्यानाश करना कहीं से समझदारी नहीं होता, और यह करना चाहिए। पाकिस्तान का निर्माण जब से हुआ, कई बार उसने सीधी लड़ाई का प्रयास किया और हर बार मुंह खाया। उससे ज्यादा वो छद्म युद्ध करके हमको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश का भाईचारा खराब करता है। उसके यहाँ के जो सोशल साइबर अटैकर हैं, वो तो करते हैं। वहां का पाकिस्तान का सेना का ऑफिशियल प्रवक्ता आकर के जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि भारत ने सिख बहुल इलाके में रॉकेटों से हमला किया और वो सिख भाइयों को मार रहा है। इन वीरों को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन ये वीर है, वो समझते हैं पाकिस्तान के फितरत को, लेकिन प्रयास तो किया पाकिस्तान ने। तो मैं ये उम्मीद किया था कि चलो एक अच्छी बात है, दुख के इस घड़ी में जब पूरा देश भारत के साथ है, पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष सबने भारत को बिना शर्त समर्थन दिया कि अब पाकिस्तान को निपटिए, तो पाकिस्तान को निपट जाना चाहिए था। लेकिन मोदी के ऊपर अमेरिका का दबाव आया, क्योंकि भारत के किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दबाव नहीं डाला था। भारत के तीनों सेनाओं ने किसी तरह का कोई असमर्थता जाहिर नहीं किया था। तो अमेरिका के सामने मोदी की झुकने की आदत ने मजबूर किया, या कोई मोदी के नजदीकियों का व्यवसायिक हित ने उनको आहत किया, यह बात तो मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस चीज की मुझे मालूमात नहीं होती उस पर मैं बकवास नहीं करता। मैं बार बार मुंह में बवासीर वालों को परहेज करने की बात करता हूं, तो स्वयं कैसे ऐसे कह सकता हूं। लेकिन यह जरूर है कि आज के इस घटना से देश मर्माहत है। अब स्थिति कितनी शर्मसार हो गई कि पाकिस्तान ने वो युद्ध विराम को तोड़ दिया और 9 बजे से भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उसी तरह का ड्रोन अटैक शुरू कर दिया है। तो यह एक अमेरिका के राष्ट्रपति के बड़बोले होने पर तमाचा है, और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता और उनके भारत प्रथम पर आघात है, चोट है। क्योंकि मैं करीब मोदी भक्त अगर मोदी के इस निर्णय का विरोध करने पर उतर गया, तो देश में कितने लोग होंगे जो इस निर्णय से मोदी का विरोध कर रहे होंगे। मैंने अपनी हेडिंग इतनी बड़ी लगाया है कि मोदी जी सिंहासन खाली करो कि योगी जी आते हैं। आज मुझे जैसा आदमी जो घोषित मोदी भक्त है, अंधभक्त नहीं, वो आज मोदी के इस निर्णय से दुखी है, तो बाकी देश के 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग दुखी होंगे। राजनीति में एक कदम इंसान को ऊपर से नीचे लेके आ जाते हैं। ये सांप सीढ़ी वाला खेल है जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, 99 पे पहुंचे और सांप ने काटा, आप 0 पे पहुंच जाएंगे। राजनीति सांप सीढ़ी से भी बुरा खेल है। 3-4 उदाहरण देख करके वीडियो को शॉर्ट करना। मोदी जी जिनके पीछे हाथ बांध के खड़ा रहते थे, उनके सामने कुर्सी पर बैठने की हैसियत नहीं थे, वो थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। आडवाणी जी और अटल जी का टसल आप देख रहे थे। खैर, अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि आडवाणी जी की कट्टर छवि समर्थन लेने में
समस्या उत्पन्न कर रहा था, तो हुआ कि भाई सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए सहयोगियों का, और सहयोगी अटल जी के नाम पर समर्थन दे रहे हैं, अडवाणी जी के नाम पर नहीं दे रहे हैं। तो अटल जी के नाम पर समर्थन की वजह से वो प्रधानमंत्री बने, वरना अडवाणी भी लोकप्रियता में अटल जी से कोई कम नहीं थे। लेकिन उनको भी अटल जी के छवि का मुकाबला करने की बीमारी लगी और सेकुलर छवि के लिए जिन्ना साहब के मजार पर फूल चढ़ा दिए। जिन्ना साहब को तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अडवाणी जी की राजनीतिक कब्र बन गई। जो लोग अडवाणी जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उतावले थे, वो अब ये कह रहे हैं कि यार फोटो में मैं आ तो नहीं लगे, जरा देख लेना। एक बात कहूंगा यहां जरा स्पष्ट करने के लिए, मेरे पास मोबाइल था जो फोटो खींचता था, वो किसी किसी के पास तब हुआ करता था। आज जैसा नहीं था कि हर आदमी के हाथ में कैमरा वाला मोबाइल, वो किसी किसी के पास होता था, बहुत कम लोगों के पास। आमतौर पर नेता लोग कैमरा वालों को ले करके जाया करते थे। मेरे एक बड़े अजीज मित्र हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, संसद सदस्य हैं, थे। उन्होंने मुझे निवेदन किया कि राकेश चलो अडवाणी जी के यहाँ चलते हैं, उनके जन्मदिन था। मैं बोला चलो, बड़ा कार्यक्रम होता है उनके यहाँ। मैं क्या, उन्होंने यार जरा मैं फूल गुलदस्ता दूंगा, बैठूंगा, 2-4 फोटो खींच लेना यार, क्योंकि वो कैमरा वाले को लेकर चले, मैं तुम जरा जरूर खींच लेना। मेरे से रिक्वेस्ट किए थे। मैंने फोटो खींचा, उनको दिया, वो प्रिंट करा कर अपने उसमें रखे थे। 2014 के बाद भी एक ऐसा मौका आया था, मैंने फोटो खींच लिया, तो बुलाया राकेश फोटो खींचने का, मेरा आया है। मैं बोला हाँ, डिलीट कर दे यार, डाल मत देना सोशल मीडिया पर। यह स्थिति आ गई कि अडवाणी जी के साथ फोटो खींचने का निवेदन करने वाला आदमी इस बात का निवेदन कर रहा है कि अडवाणी के साथ फोटो मत आने देना। वो सिर्फ एक भूल हुई थी। नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार 415 सीट पर चुनाव नहीं लड़ती, वो गठबंधन की वजह से बाकियों को देती है। राजीव गांधी 415 सीट जीत करके आए थे। एक राजनीतिक भूल हुई, उनकी पार्टी विपक्ष की हैसियत भी नहीं कमा पा रही है। कब खाएगी, कब बनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। कई लोगों का उदाहरण है, वो असम गण परिषद वाला भृगु फुकन और आनंद मोहनता, और भी बहुत लोग हैं। यह देश भारत है, यहाँ भय की राजनीति नहीं होती, यहाँ पर चढ़ के राजनीति होती है। और एक राजनीतिक भूल आपको कहां से कहां पहुंचा देता है, यह उदाहरण है। मोदी जी को यह बात की जानकारी होगी। क्यों झुके मोदी में नहीं जानता। हालांकि मोदी के लिए एक राहत भरा कदम है, राहत भरा खबर भी है कि सिर्फ मोदी का अपमान नहीं हुआ है, यह डोनाल्ड ट्रंप का भी अपमान है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अभी थोड़ी देर में जग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में अभी रात हुई होगी, वो सो रहे होंगे। जगेंगे तो जो पहला सूचना मिलेगी कि जो मुंह फाड़ करके आके बोल गए थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, वो असल में रुका नहीं, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का वो हिला किया और ड्रोन से अटैक किया, तो उनका क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर है कि भारत का विदेश मंत्रालय और मोदी जी के निजी संबंधों का असर यह है कि IFM ने पाकिस्तान को मदद करने से इनकार नहीं किया, बल्कि पहले से ज्यादा फंड दिया। दूसरा यह है कि जिन जिन को मोदी जी ने विदेश में अपना दोस्त घोषित किया था, टीवी मीडिया में कहते हुए, चर्चा करते हुए, उन सभी ने इस युद्ध में खुल करके पाकिस्तान का विरोध नहीं किया और ना ही मोदी का साथ का घोषणा किया। जिसको झूला झुलाए थे वो भी, और जिसको खाना खिलाए थे वो भी। तो यह सोचने वाली बात होती है कि विदेश में घूमना और विदेश में संपर्क बनाना दोनों अलग अलग बात है। ठीक उसी तरह से कि युद्ध जीतना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बात है। उसमें 56 इंच की सीना हो ना हो, सीने में हिम्मत होनी चाहिए, वो अलग बात है। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी कई मामलों में स्पष्ट निर्णय लेने के आदी हो चुके हैं और देश को बड़ा फायदा हो रहा है। मोदी जी जैसे आदमी को बने रहना चाहिए। एक गलती तो कोई भी माफ़ करता है, हम उनकी इस गलती को माफ़ करने का निवेदन करते हैं। लेकिन अगर यह संभव नहीं हो सका
तो अगली पीढ़ी आती है सिंहासन खाली करें। इन्हीं निवेदन के साथ मैं राकेश परमार उम्मीद करता हूं कि अगर युद्ध विराम टूट ही गया है तो बलूच भाइयों के उस अरमान को पानी ना फेरे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जो आपके बल पर आपके साथ दूसरा फ्रंट खोल दिए थे। पाकिस्तान में हमारे उन भाइयों को निराशा ना मिले जो पाकिस्तानी सैनिक बूटों के नीचे कुचले जा रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी तुम आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है और पाकिस्तान आपके साथ है, क्योंकि वहां के सैनिक शासकों के दुराचार, व्यभिचार और अत्याचार से पूरा पाकिस्तान हल्का नहीं और वो सब आप पर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। आप सिर्फ 150-60 करोड़ भारतीयों के दिल को नहीं दुखाए हैं, आप 20-22 करोड़ पाकिस्तानियों को भी दुखाए हैं, बलूच भाइयों को भी दुखाए हैं और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी दुखाए हैं। उनको भी आशा को निराशा में बदला है। इन सबों की हाय आपको कहाँ पहुंचाएगी, विचार जरूर करिएगा। और इन सबके दुआ लेना है तो एक अच्छे संकेत है कि युद्ध विराम हो गया है। युद्ध बड़ा महंगा पड़ता है, यह हमको मालूम है, लेकिन शरीर में कैंसर हो जाए तो काटना पड़ता है, नहीं तो बाकी पूरा शरीर संक्रमित हो जाता है। तो अगर पूरे शरीर को बचाना है तो ऑपरेशन बड़ा जरूरी है। करिए मोदी जी, हम आपके साथ हैं, सेना आपके साथ है और दुनिया के बहुत सारे लोग हो ना हो, भारत पाकिस्तान की जनता आपके साथ है। धन्यवाद, सादर प्रणाम और भारत माता की जय।